टू अदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा टाइप्स ऑफ ट्रेडर और ट्रेडिंग स्टाइल। देखो, मार्केट में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में, और ये वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट है जिसमें मार्केट में लगभग लोगों को, जो लोग बिगनर स्टार्ट करते हैं उनको ये कन्फ्यूज़न होता ही होता है। ठीक है, तो इसमें ये कन्फ्यूज़न कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये समझो कि अगर मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना है, तो आप कौन से टाइप आप चूज़ कर सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली ट्रेडर्स होते हैं तीन टाइप के। एक होते हैं इंट्राडे ट्रेडर, दूसरे होते हैं स्विंग ट्रेडर, और तीसरे होते हैं पोजिशनल ट्रेडर। ये होते हैं टाइप ऑफ ट्रेडर। और ये तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉपर्ली भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, मार्केट खुलता है 9:15 में और बंद होता है लगभग 3:30 में। बंद होता है ये 3:30 में। इस दौरान अगर आप बाइंग या सेलिंग करते हो मार्केट में, सिर्फ इस दौरान बाइंग या सेलिंग करते हो, मतलब आपने किसी शेयर्स को बाय किया है, इस दौरान उसे बेचते हो, या कोई भी XYZ शेयर्स को आपने सेल किया है तो यहाँ बाय करते हो, यानी शॉर्ट सेल करते हो, या मार्केट में बाइंग कोई पोजीशन बिल्ड करते हो और इस दौरान इसे निकालते हो, प्रॉफिट बुक करते हो या लॉस बुक करते हो, तो आपको इंट्राडे ट्रेडर की कैटेगरी में डाला जाता है। मतलब आप एक दिन में ट्रेडिंग कट करते हो, मतलब 6 घंटे में ट्रेडिंग कट कर देते हो अपना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंट्राडे ट्रेडर बेसिकली हम बोलते क्या है, किसे हैं। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडर। देखो, स्विंग ट्रेडर वो होते हैं जो ट्रेड को 2 से 3 दिन होल्ड करते हैं, 2-3 दिन या 4 दिन ट्रेड को होल्ड करते हैं। मतलब कोई भी पोजीशन उन्होंने बनाया और उससे 3 से 4 दिन उसे ईजिली होल्ड कर लेते हैं मार्केट में, उसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। और देखो, एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है कि स्विंग ट्रेडर में 2 टाइप के ट्रेडर होते हैं। स्विंग ट्रेडर में 2 टाइप के ट्रेडरिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है BTST, एक होता है STBT। इस टाइप के जो ट्रेडर होते हैं ना, वो भी स्विंग ट्रेड में ही आते हैं, वो भी स्विंग टाइप ऑफ ट्रेडर में ही आते हैं। बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, बाय टुडे सेल टुडे बाय टुमारो। अगर मान लो आपको लगता है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आपने बैंक निफ्टी का कोई भी 40,000 का कॉल खरीद लिया, आज कल सुबह मार्केट खुलता है, खुलते साथ आप बेच देते हो, या कल होल्ड करते हो और उसे बेच देते हो, तो उससे आपको कैटेगराइज किया जाएगा बाय टुडे सेल टुमारो। और मान लो कि बैंक निफ्टी आप सोच रहे हो कि कल मार्केट नीचे जाएगा, और आपने क्या किया है, ये 40,000 का कॉल है ना, 40,000 कॉल को सेल कर दिया है मार्केट में। नीचे जाएगा मतलब 40,000 कॉल को सेल कर दिया, चलो कल मार्केट नीचे खुलता है और आप उसे बेच देते हो, तो उसे बोलते हैं सेल टुडे बाय टुमारो। मतलब एक दिन पोजीशन होल्ड करना। सिंपल लॉजिक रखो, एक दिन पोजीशन होल्ड करने को हम बोलते हैं BTST और STBT। बाकी 2 से 3 दिन 4 दिन अगर होल्ड करते हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग के कैटेगराइज में आते हो, स्विंग ट्रेडिंग के कैटेगरी में आते हो। और इतने जो लोग BTST STBT करते हैं वो सब स्विंग ट्रेडर हैं बेसिकली। ठीक है, दूसरा हम जाते हैं, वो होते हैं पोजिशनल ट्रेडर बेसिकली क्या होते हैं, वो ट्रेड को 2 वीक 3 वीक 2 मंथ 3 मंथ या 4 मंथ ऐसे करके होल्ड करते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर। बेसिकली पोजिशनल ट्रेडर मार्केट में इक्विटी साइड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। और ये होते हैं 3 टाइप ऑफ ट्रेडर्स, और आपको चूज़ करना है कि इस तीनों टाइप में आपको किस टाइप ऑफ ट्रेडर बनना है। मतलब आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है, स्विंग ट्रेडर बनना है, पोजिशनल ट्रेडर बनना है। देखो, ये तीनों टाइप में लोग पूछते हैं कि सर आखिर डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है। देखो, मेजर डिफरेंस क्या है ना, इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेड में, वो है साइकोलॉजी एंड एनालिसिस का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको एनालिसिस छोटे टाइम फ्रेम पे करना पड़ता है। मतलब अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो उससे थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे। दूसरा, पेशेंस की कमी। जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं ना, वो तुरंत 6 घंटे 4 घंटे में अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है बुक करके बैठ जाते हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको टारगेट्स मिलने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगेंगे, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो स्विंग ट्रेडर के पास थोड़ा ज़्यादा पेशेंस होता है इंट्राडे ट्रेडर से। बट अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर का बात करूँ तो इनके पास सबसे ज़्यादा पेशेंस होता है, क्योंकि ये ट्रेड को मंथ बाय मंथ होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि टाइप ऑफ ट्रेडर क्या होते हैं, किस किस टाइप के ट्रेडर होते हैं मार्केट में, और ये आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको किस टाइप का ट्रेडर बनना है। ठीक है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ।
वो है स्टाइल, स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। देखो स्टाइल 3 टाइप से होता है मार्केट में, आप 3 टाइप से ट्रेड कर सकते हो। एक होता है इक्विटी सेगमेंट में, एक होता है इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड करना, एक होता है फ्यूचर्स में ट्रेड करना, फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेड करना, एक होता है ऑप्शंस में ट्रेड करना। ठीक है, लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं, सर इक्विटी ट्रेडर हैं, फ्यूचर ट्रेडर हैं। तो ये स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है। अगर आपको ये बनना बोलना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, तो आप इस टाइप से बोलते हो इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर हैं। ये स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है। अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि आपका स्टाइल क्या है ट्रेड करने का, तब बोलोगे सर मैं इक्विटी ट्रेडर हूँ, फ्यूचर ट्रेडर हूँ, ऑप्शन ट्रेडर हूँ। सबसे पहले मतलब समझो इन तीनों का क्या होता है। देखो ये दो कॉन्सेप्ट है ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस के, ये अपकमिंग वीडियोस में आएंगे। अपकमिंग अगर वीडियोस आप अनलॉक करोगे तो उसमें आपको मिलेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कंप्लीट गाइड कि फ्यूचर ऑप्शंस है क्या। अभी थोड़ा सा मैं ऊपर से समझा देता हूँ आपको। देखो बेसिकली मान लो कि रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर है, तो उसका क्या इक्विटी तो जानते हो, रिलायंस का इक्विटी होगा। शेयर है तो मतलब मान लो कि 40% डाइल्यूट हुआ है, जितने ओनर है 40% डालो तो 40% का इक्विटी होगा। फ्यूचर ऑप्शंस क्या होता है, बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब ये जो अपना फ्यूचर्स, जो रिलायंस का फ्यूचर एंड ऑप्शंस है ना, वो अपना वैल्यू कहाँ से ड्राइव करेंगे, रिलायंस के इक्विटी से। तो ये बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ नहीं होता, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मार्केट का। और ये भी मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा फर्दर। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, स्टाइल, स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। अब कौन से ट्रेडर कौन सा टाइप ऑफ स्टाइल अडॉप्ट करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि आप इंट्राडे टाइप ऑफ ट्रेडर हो, आप इंट्राडे ट्रेड करते हो। इंट्राडे में आप इक्विटी भी ट्रेड कर सकते हो, इक्विटी भी ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हो, आप फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो तो आप अगर इक्विटी ट्रेड करोगे ना तो उसमें सिर्फ आप बाय कर सकते हो, बाय कर सकते हो, इसमें आप सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब मल्टीपल डे सेल करने का ऑप्शन इक्विटी में नहीं है। ठीक है, स्विंग ट्रेडर हो, आप ऑप्शंस आराम से ट्रेड कर सकते हो, इसमें बाय सेल सब कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी बाय सेल सब कर सकते हो। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर जो है, पोजिशनल ट्रेडर हैं वो सिमिलरली स्विंग ट्रेडर जैसा ट्रेड करते हैं, इक्विटी में बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते, ऑप्शंस फ्यूचर में बाय एंड सेल सब कर सकते हैं। इसलिए जो लोग होते हैं ना जो स्विंग ट्रेड करते हैं, वो ऑप्शंस और फ्यूचर का सहारा लेते हैं अगर उनको मार्केट में सेल करना है। मान लो उनको लगता है कल रिलायंस नीचे जाएगा, तो वो इक्विटी में सेल नहीं कर सकते उसे, तो वो क्या करते हैं, फ्यूचर्स का पोजीशन उठा लेते हैं या ऑप्शंस का पोजीशन उठा लेते हैं, ताकि कल को मार्केट अगर नीचे जाए तो उनको फायदा हो। तो आई होप आप लोग का ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग स्टाइल क्या होता है। देखो बेसिकली ये तीनों टाइप में ना एक मेजर डिफरेंस है, वो है साइकोलॉजी का। उसके बाद ट्रेडिंग स्टाइल का जो सबसे बड़ा डिफरेंस साइकोलॉजी के बाद आता है, वो आता है एनालिसिस का, टेक्निकल एनालिसिस का। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का सुना होगा, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये बात क्लियर रखना, सबसे पहले अपने दिमाग में ये बना के बैठो कि आप किस टाइप का ट्रेडर बनोगे। देखो एक्चुअली क्या होता है, इनिशियल डेज में ना लोग स्विंग ट्रेड भी करते हैं, इंट्राडे ट्रेड भी करते हैं, पोजिशनल ट्रेड भी करते हैं, बट आपको ये नहीं करना है। हर किसी के लिए हर टाइप ऑफ ट्रेडिंग नहीं बना होता है। अगर आप इंट्राडे में अच्छे हो तो सिर्फ इंट्राडे करो, अगर आप स्विंग में अच्छे हो तो सिर्फ स्विंग ट्रेड करो, अगर आप पोजिशनल में अच्छे हो तो सिर्फ पोजिशनल ट्रेड करो। फालतू में हर टाइप ऑफ ट्रेड में अगर घुसोगे, क्योंकि देखो आप तुरंत साइकोलॉजी स्विच नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो कि एक कोई XYZ प्लेयर है, क्या करता है वो डेली टेस्ट मैच खेलता है, वो रोज टेस्ट मैच खेलता है, 1 साल तक टेस्ट मैच खेलता है। सडनली उसे T20 में उतारोगे ना, वो फेल ही होगा। आपको एक्सपीरियंस चाहिए तीनों फॉर्मेट में एक बार खेलने के लिए। अगर आप बिगनर देखोगे, जो लोग नया नया डेब्यू करते हैं मैच में, वो सडनली आने के साथ टेस्ट नहीं खेलने लगते हैं, या ODI नहीं खेलने लगते हैं, या T20, तीनों एक साथ नहीं खेलने लगते। कोई एक फॉर्मेट वो खेलेंगे, फिर जब उसमें वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको दूसरे फॉर्मेट में स्विच किया जाता है, ये देखे कि शायद उसमें भी अच्छा परफॉर्म करें। तो आपको पहले एक जोन में एक्सपीरियंस लेना है, एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस लो, प्रॉफिट बनाओ, अच्छे तरीके से ट्रेड करो, फिर अपना टाइप चेंज करना। सिमिलरली होता है ट्रेडिंग स्टाइल में भी। लोग क्या करते हैं, कभी इक्विटी ट्रेड करेंगे, कभी ऑप्शंस ट्रेड करेंगे, कभी फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक है, आपको स्टार्ट करना है इक्विटी से, उसके बाद आप आओगे ऑप्शंस में, या उसके बाद आओगे फ्यूचर्स में। स्टार्ट हमेशा इक्विटी से करोगे। अगर मान लो कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलना है, तो ऑब्वियस सा बात है वो बैट पकड़ने से, प्रैक्टिस करने से स्टार्ट करेगा, वो डायरेक्ट स्टेडियम में नहीं चला जाएगा। तो सिमिलरली यही होता है, ये ऑप्शन से फ्यूचर डायरेक्ट स्टेडियम है। तो सबसे पहले आपको इक्विटी से स्टार्ट करना है। सबसे पहले उसमें आप जाओ और ट्रेडिंग टाइप चूज करो कि आप कौन सा ट्रेडिंग टाइप यूज़ करते हो, या आप कौन सा ट्रेडिंग टाइप
में ज़्यादा सक्सेसफुल हो। अगर आप इंट्राडे में हो तो इंट्राडे चूज़ करो, अगर आप स्विंग में हो तो स्विंग चूज़ करो, अगर आप पोजिशनल हो तो पोजिशनल चूज़ करो, और उससे इसमें स्टार्ट करो इक्विटी से, ठीक है। उसके बाद फर्दर कंटिन्यू करो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा तो हर टाइप ऑफ ट्रेड कर पाओगे आप, और हर ट्रेडिंग स्टाइल में आपको पैसा बनेगा। बट सबसे पहले चाहिए आपको एक्सपीरियंस।